जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आने के साथ ही पूरे प्रदेश का माहौल राममय हो गया है। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पूरे शहर में राम कथा और रामलीलाओं के साथ ही रामायण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली और चित्रकलाओं का भी आयोजन होगा। दोस्तों, इससे प्रेरित होकर मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण रामायण को संक्षिप्त तथा सरल रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पहले संक्षिप्त रामायण की सभी वीडियो को आप लोगों के स्नेह मिल रहा है। इसी क्रम में मैं आज इस वीडियो में संक्षिप्त रामायण भाग 4 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संक्षिप्त रामायण भाग 4 में केवट हट से लेकर भरत मिलाप तक की कथा प्रस्तुत करूँगी। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम कथा को शुरू करते हैं। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। दोस्तों, केवट का हट। जब गंगा नदी के तट पर आने के बाद रामचंद्र जी ने केवट से नाव लाने को कहा तो उसने प्रेमवश इनकार कर दिया। निषाद राज केवट ने कहा कि वह नाव इसलिए नहीं लाएगा क्योंकि अहल्या की तरह कहीं उनके पैर लगते ही वह नाव स्त्री न बन जाए। जब इन चरणों को छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई तो मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी, जिससे मेरी रोजी रोटी का सहारा चला जाएगा। मैं इसी नाव से परिवार का पेट पालता हूँ। इसलिए अगर आप नाव में बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने पैर पखारने दें, तभी मैं नाव पर चढ़ाऊँगा। इस तरह पैर पखारने के बाद केवट ने उन्हें गंगा पार कराई। जब रामचंद्र जी केवट को नाव की उतराई देने लगे तो केवट ने मना करते हुए उनके चरण पकड़ लिए। गोस्वामी जी ने इसका वर्णन नहीं किया है, लेकिन किंवदंती है कि केवट ने उतराई लेने से इनकार करते हुए कहा कि जैसे मैंने आपको नदी पार कराई है, उसी तरह आप भी मरने के बाद मुझे वैतरणी नदी पार करा देना। यह सुनकर रामचंद्र जी ने हंसते हुए उसे बैकुंठ धाम में पहुंचाने का वचन दिया। दोस्तों, पद चिन्हों का सम्मान की पराकाष्ठा देखें। सबसे आगे रामचंद्र जी चल रहे थे, उनके पीछे सीता जी थी और सबसे पीछे लक्ष्मण जी थे। सीता जी रामचंद्र जी के पद चिन्हों के बीच में पैर रखकर चल रही थी और इस बात से डर रही थी कि कहीं उनके पैर भगवान के पद चिन्हों पर न पड़ जाए। इसी तरह लक्ष्मण जी भी मर्यादा की रक्षा करते हुए वे सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के पद चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रखकर चल रहे थे। दोस्तों, चित्रकूट। जब रामचंद्र जी चित्रकूट पहुँचे तो उनका मन वहाँ रम गया। यह देखकर देवता अपने मुख्य भवन निर्माता विश्वकर्मा जी को लेकर वहाँ पहुँच गए। सभी देवताओं ने कोल व्हीलों के वेश में आकर दिव्य पत्तों तथा घास के सुंदर घर बना दिए। उन्होंने 2 सुंदर कुटियाँ बनाई, जिनमें एक बड़ी और दूसरी छोटी थी। हमें प्रायः यह पता नहीं होता कि कितने सारे लोग किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को हर दिन
कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। देवता जब हमारी मदद करते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि वे किस भेष में या किस मनुष्य के माध्यम से हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, परशुराम जी की पितृभक्ति। मानस में परशुराम जी के अपनी माँ को मारते का प्रसंग आया है, जो इस प्रकार है। एक बार परशुराम जी की माँ रेणुका पानी लेने नदी पर गई और वहाँ एक सुंदर गंधर्व को तैरते देखकर उस पर मोहित हो गई। वे भूल गईं कि उनके पति जमदग्नि पूजन के पानी का इंतजार कर रहे हैं। जब वे लौटकर आई तो जमदग्नि ने जान लिया कि पराये मर्द पर मोहित होने के कारण उनकी पत्नी को देर हुई है। इस पर गुस्सा होकर उन्होंने कुल्हाड़ी देकर अपने 5 पुत्रों को एक एक करके आदेश दिया कि वे अपनी माँ की हत्या कर दें। जैसे जैसे पुत्र इनकार करते गए, जमदग्नि उन्हें पत्थर में बदलते गए। जब बाकी 4 पुत्र पत्थर की शिला में बदल गए तो सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने अपनी माँ को कुल्हाड़ी से मार डाला। जमदग्नि ने जब इस पर प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो परशुराम जी ने यह वरदान मांगा कि उनकी माँ और भाई दोबारा जीवित हो जाएं और उन्हें यह घटना याद न रहे। इस प्रसंग की भली भांति विवेचन करना महत्वपूर्ण है। पहली नज़र में तो किसी स्त्री की हत्या और भी माँ की हत्या जघन्य अपराध है, लेकिन परशुराम जी यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वे उन्हें पत्थर का बना देंगे। दूसरी ओर वे यह भी जानते थे कि अगर वे अपनी पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो पिताजी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देंगे और वे अपनी माँ को जीवित होने का वरदान मांग लेंगे। यही सोच विचार कर परशुराम जी ने अपनी माँ की हत्या की थी। इस तरह अपनी चतुराई और विचारशीलता से परशुराम जी ने अपनी माँ को पिता के क्रोध से बचा लिया और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होने दिया। दोस्तों, भरत जी पर संदेह। जब भरत जी रामचंद्र जी को लौटाने के लिए वन में जा रहे थे तो सेना और अयोध्यावासी भी उनके साथ थे, क्योंकि सभी श्री राम जी के दर्शन करना चाहते थे। जब निषाद राज ने भरत जी को सेना सहित आते देखा तो उन्होंने सोचा कि भरत जी के मन में कपट भाव हो सकता है। यदि मन में कुटिलता न होती तो सेना साथ क्यों लाते। भरत जी शायद लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करना चाहते होंगे। यह सोचकर निषाद राज ने अपने लोगों से कहा कि सारी नावें डुबा दो, घाट रोक लो और भरत जी की सेना से जूझकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। भरत जी से मुकाबला मैं करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। निषाद राज ने जब लड़ाई का ढोल बजाने को कहा तो बाईं ओर चीख हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि जीत होगा, लेकिन तभी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत जी से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि शकुन कह रहा है कि विरोध नहीं है। निषाद राज गुह ने उसकी बात मानते हुए कहा कि बिना सोच समझकर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा मूर्ख लोगों को पछताना पड़ता है।
नमस्कार दोस्तों, यह संक्षिप्त रामायण की कथा भाग 4 आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।